कि अपने मुखारबिन से भगवान राम नाम की चर्चा से यहाँ का वातावरण भक्तिमय किया जाए और ऐसा वातावरण के मन को शांति प्राप्त हो, क्योंकि ये ऐसी घड़ी है, कहने में शब्द नहीं है कि किन शब्दों के साथ अपना दुख प्रकट करें। तो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे नरवाल जी और दादाजी पिताजी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वाणी से नहीं कही जा सकती। और हमारी बिटिया उसी बहन को कंधा देना पड़ा, अपने भाई को मुखाग्नि देनी पड़ी। ये विधि का विडंबना है, लेकिन सच्चाई की यही है। हम सभी अश्रुपूरित आंखों से, दिल से उस महान विनय नरवाल को, उनके व्यक्तित्व को, उनके देश के प्रति प्रेम को, उनके स्नेह को और पारिवारिक और सामाजिक रूप से जो भी उनके संबंध और उनसे जो मिला है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव इस रूप में व्यक्त करते हैं। बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय में शब्दों से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, लेकिन फिर भी मैं बहन सृष्टि को एक बार बुलाऊंगा जरूर। सृष्टि नरवाल, विनय की छोटी बहन, कुछ अपने संस्मरण, कुछ अपनी बातें, दिल का उद्वेग है, मन के इस भारी मन से जो कुछ भी वो आपके साथ साझा कर पाएंगे, मैं बुलाता हूँ सृष्टि को। पूरा देश जिसे उसकी वर्दी और शहादत से जानता है, उसे हम सब परिवार वाले उसके दिल से जानते हैं। जितना बड़ा उसका कद था, he was 63 inches, उससे लाख गुना बड़ा उसका दिल था। एक खिलखिलाता सा बचपना था, एक प्यारी सी मुस्कान थी और हमेशा कुछ बड़ा करने का जुनून था उसके अंदर। मम्मी की जान, पापा का दुलारा, दादू दादी की जीने की वजह, हमारा सब कुछ। ऐसा लगता है मेरे शरीर के अंदर से किसी ने मेरा एक अंग ही अलग कर दिया हो। मुझे अभी एक बात याद आ रही है कि चूरमा उसका फेवरेट डिश होता था। तो जब हम छोटे थे तो माँ जी हमें अपने हाथों से चूरमा बनाकर खिलाती थी। फिर थोड़े बड़े हुए तो भाई मुझे चूरमा बनाकर खिलाता था और मैं उसको हमेशा बोलती थी, भाई जब तेरे बच्चे होंगे ना तो मैं उन्हें चूरमा बनाकर खिलाऊंगी। और जब वो कोची से छुट्टियों पर आता तो दादू दादी को कभी नहीं बताता था। रात को जब वो सो रहे होते थे उनके बीच में लेट जाता और सुबह दादू दादी की आंख खुलती तो वो उस बीच में पाते। उसे सरप्राइज करने का बहुत शौक था, पर लगता है नियति ने ही हमें सरप्राइज कर दिया। हम पिछले कुछ महीनों से विनय और हिमांशु की शादी की तैयारी में इतने खुश थे कि हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। और फिर एक पल में 22 अप्रैल को हमारी जिंदगी पलट गई। जब हम छोटे थे ना तो वो बहुत बार LOC कार्बल देखता था। इट वॉज वन ऑफ हिज फेवरेट मूवीज। और वो ना ऐसे मुझे बोल देता था कि सृष्टि तेरा भाई भी ना एक दिन ऐसे तिरंगे में लिपटा हुआ आएगा, और वो उसे बहुत डांटती थी। Well, even though life had a twisted fate, still Vinay fulfilled his dream and made all of us and the whole nation proud, and we are so proud of him. I know अभी हमारी सबकी आंखों में नमी है, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि आने वाले वक्त में हम जब भी विनय को याद करेंगे, तब हमारे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आएगी। जैसे वो मुझको हमेशा बोलता था, छोटे, इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव। भले ही आज वो दुनिया में नहीं है, पर वो हमारे अंदर है, सबके अंदर है। वो अमर है और वो हमेशा अमर रहेगा। जय हिंद। जय हिंद। मैंने एक प्यारी सी कविता भी लिखी मेरे भाई के लिए, इट इज इन इंग्लिश। मैं उसको आज ट्रिब्यूट आई वांट टू से दिस पोएम। Bravest heart, dearest son, a light that gushed near and far. You wore the uniform with quiet pride and brought light to every tribe. A loving son, a reliable friend, an officer with a lion's might. Yet behind the strength, a heart so soft, always choosing what was right. You lived for family, stood so tall, never asking, always giving.
Even in silence, you inspire us still, a legacy of love and living. In every laugh, in every fight, you stood beside me day and night. A silent strength, a steady guide. With you, I never had to hide. You may be gone from my side, my bhai, but your spirit's here to stay. In every beat, in the bond we share, your strength still leads the way. Thank you. अभी बेटी जो भावुक पर बोल के गई, यहाँ किसकी आंख में आंसू है, और मैं ऐसे माता पिता को सलूट करती हूँ कि जिन्होंने ऐसा वीर सपूत्र को जन्म दिया। दादा दादी और पत्नी हिमांशी, बेटी हिमांशी की इतनी हिम्मत है कि वहां पर इतनी देर बैठी रही और किस तरीके से एक पत्नी के लिए, और बहुत भावुक पल है जिनको मैं शब्दों में नहीं कह सकती। मैं एक ही बात कहूंगी कि हर घर में विनय नरवाल जैसा पुत्र पैदा हो, ऐसा वीर शहीद पुत्र हो जिसने देश के लिए अपनी जान दी। मैं उसको शहीद वीर ही कहूंगी, और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि विनय नरवाल को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। विनय नरवाल अमर है और अमर ही रहेगा। भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री श्री नरसिंह सिंह सैनी जी ने विशेष तौर पर एक संदेश भेजा है। मैं जगमोहन आनंद जी विधायक जी से निवेदन करूंगा कि वो एक बार मंच पर आए। मुख्यमंत्री महोदय की संवेदनाओं, उनकी पीड़ा की अभिव्यक्ति उनके संदेश के रूप में वो भी आप सबके समक्ष रखें। जगमोहन आनंद जी विधायक जी।